भाई थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में मास्टर जी का एक डायलॉग था ना, अरे कहना क्या चाहते हो। यही सवाल हम कर रहे हैं हमारे गंभीर भैया से, जो कि इंग्लैंड में आड़ी तिरछी 11 खिला रहे हैं। अरे भाई करना क्या चाहते हो। भाई मतलब टीम सिलेक्शन जो होता है उसकी सारी पराकाष्ठाएं पार हो गई हैं, लेकिन गंभीर साहब हमारे शुभमन गिल साहब के साथ मिल करके क्या अजीब तरह की खिचड़ी बना रहे हैं। शायद इस खिचड़ी से इंग्लैंड वालों का तो नहीं, लेकिन इंडिया वालों का पेट खराब जरूर हो जाएगा भाई। अगर बात गलत कह रहा हूं तो जरा बता देना इस वीडियो को आगे सुनकर या देखकर। सबसे पहले तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन की घंटी अगर नहीं दबाई है तो दबा देना जरूर से, क्योंकि सारे अपडेट्स आपके फोन पर इसी तरीके से मिलते रहेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया हुआ है। एक एक करके 3-4 टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं और गौतम गंभीर साहब क्या करना चाह रहे हैं अपनी 11 के साथ में, उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, शुरुआत कर लेते हैं जो बैटिंग ऑर्डर रहता है उसके साथ। सेकंड टेस्ट में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव, नंबर 3 पर आ गए करुण नायर, क्योंकि नंबर 3 वाले साई सुदर्शन चले गए बाहर। हालांकि पहले ही टेस्ट में साई सुदर्शन को नहीं खिलाना चाहिए था, उनकी जगह अभिमन्यु ईश्वरन की जगह बननी चाहिए थी। बट फिर भी जब साई सुदर्शन को आपने खिला ही लिया तो भाई कम से कम 2 टेस्ट तो उनको ट्राई करते। लेकिन नहीं जी, पहले टेस्ट की जो इनकी कमियां रही थी उनको ढकने के लिए इन्होंने साई सुदर्शन को बाहर कर दिया। साई सुदर्शन की जगह इन्होंने किसको खिलाया सोचिए? वॉशिंगटन सुंदर को। क्यों? क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक स्पिनर हैं, और यहां पर यानी कि एजबेस्टन के मैदान पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर की टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये हमारे कप्तान साहब ने कहा। यहां पर हो जाता है पहला जो हमारा टॉपिक था उसका खात्मा। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। पहले स्पिनर के तौर पर रविंद्र जडेजा टीम के पास में है, दूसरे स्पिनर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है साई सुदर्शन की जगह, क्योंकि दूसरा स्पिनर चाहिए टीम को। तो अब आप सबके मन में जो बड़ा वाला जो दिमाग हम सबके पास में है, वो सवाल हम सबके मन में ऐसे चुटकी बजा करके आया होगा कि भैया दूसरा स्पिनर तो आपका कुलदीप यादव होना चाहिए था। क्योंकि मुझे लगता नहीं है ऐसा, और शायद आपको भी ऐसा नहीं लगता होगा कि कुलदीप यादव से ज्यादा बढ़िया स्पिनर ना तो रविंद्र जडेजा है और ना ही वॉशिंगटन सुंदर। यानी कि अगर आपको टॉप स्पिनर चाहिए हो तो आप किसको खिलाओगे? ऑब्वियस सी बात है कुलदीप यादव। लेकिन गौती भैया हमारे कुछ अलग सोचते हैं, हमारे गिल साहब, गिल किंग कुछ अलग सोचते हैं। इनका सोचना यह है कि कुलदीप यादव को हम इसलिए नहीं खिलाएंगे क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छी नहीं है। यानी कि एक स्पिनर का प्लेइंग 11 में सिलेक्शन उसकी स्पिन गेंदबाजी के बल पे नहीं, उसकी बैटिंग के बल पर होना चाहिए। तो अब एक सवाल कुलदीप के भी मन में आ रहा होगा, और जवाब हम ही लोग दे देते हैं उसका, क्योंकि गंभीर साहब तो बोलेंगे नहीं और उधर गिल साहब बोलने की स्थिति में होंगे नहीं। कुलदीप पूछ रहे हैं कि भाई अब एक बात बताओ, क्या मैं नेट्स में गेंदबाजी छोड़ के बैटिंग करना शुरू कर दूं? क्योंकि मेरी बॉलिंग की तो धनिया बो दी तुमने, मेरी बॉलिंग की तो तवज्जो ही नहीं है। मेरी बॉलिंग की जगह मेरी बैटिंग के बल पे मेरा चयन होना है, तो फिर तो बैटिंग करना ही ज्यादा बढ़िया हो। ठीक है जी, तो यहां पर हो जाता है हमारा दूसरा जो टॉपिक था उसका खात्मा। आप सबका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन आप सबके लिए, कमेंट करके जरूर बता दें। आ जाते हैं अब नंबर तीसरी वाली जो बात है और आखिरी बात जो हमारी है उसकी ऊपर। जसप्रीत बुमराह को, या चौथी बात भी जाएगी, तीसरी बात पहले कर ले। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बाहर बिठाया। पहला टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था और उसके बाद जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ है, बीच में तकरीबन 8 दिन का गैप। तो 8 दिन के गैप में बुमराह का वर्कलोड मैनेज नहीं हो पाया, जिसके लिए उनको इस मैच में बाहर बिठा दिया। और गिल साहब ने हमारे ये कहा कि बुमराह को हमने इस मैच में इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि पिच में बहुत ज्यादा कुछ मदद नहीं है। अगला मुकाबला लॉर्ड्स में होगा, वहां पर पिच में बहुत ज्यादा मदद हो सकती है, तो वहां पर बुमराह हमारे लिए ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। अरे भाई
कसम उड़ान झल्ले की मेरे भाई। बुमराह आपका सुप्रीम बॉलर है, जब पिच में मदद ना होने पर बुमराह आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा समझ रहे हैं, इसी वजह से तो आपने नहीं खिलाया। तो आपके बाकी बॉलर्स क्या घंटा उखाड़ेंगे? ये सवाल गिल साहब से, मौका मिले तो जवाब दे दीजिएगा। बाकी भाइयों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। आ जाते हैं हमारे चौथे टॉपिक के ऊपर, जो कि आखिरी टॉपिक। जब आपने बुमराह को बाहर बिठाया कि भाई आपका वर्कलोड मैनेज करेंगे, मालिश पालिश आपकी तगड़ी होनी है अभी, जो कि नहीं हो पाई है बीते 8 दिनों में, तो फिर हम बुमराह की जगह खिलाएंगे आकाशदीप। आकाशदीप हमारे सीम बॉलर है भाई, अच्छी बॉलिंग करता है आकाशदीप, से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आकाशदीप की जगह अगर टीम खिला लेती हमारे अर्शदीप को, जिनका फोटो बीच में लगा हुआ है, बीच में नहीं मतलब वो गंभीर साहब के उस तरफ लगा हुआ है, हाँ जी हाँ, तो ज्यादा अच्छी चीज होती कि नहीं भाई? मतलब अर्शदीप वो बॉलर है जो कि इन स्विंग आउट स्विंग तगड़ी डालता है, और इंग्लैंड की कंडीशंस में अगर इन स्विंग आउट स्विंग डालने वाला बॉलर आपका प्लेइंग 11 में ना होकर के बेंच गरम कर रहा है, तो फिर तो ये अपने आप में सोचने वाली बात। बाय द वे, जो एबिलिटी इन स्विंग और आउट स्विंग डालने की अर्शदीप के पास में है, वो ना तो आपके सिराज भैया के पास में है, ना तो आपके प्रसिद्ध कृष्णा भैया के पास में है, ना ही आपके आकाशदीप भैया के साथ पास में है, और ना ही आपके बुमराह जी के पास में। तो आपको स्विंग बॉलिंग की तो तवज्जो देनी चाहिए ना। प्रवीण कुमार, जिनकी स्पीड भी कम थी, उन्होंने धनिया बो दिया था भाई इंग्लैंड में अपनी स्विंग बॉलिंग से। और ये हमारे गंभीर साहब पता नहीं अजीब टाइप की गंभीर गिरी लेकर के चल रहे हैं। अगर इनको खिलाना ही था आकाशदीप को, तो भैया प्रसिद्ध जी को बाहर बिठा लेते, प्रसिद्ध जी को बाहर करके आप इनको खिला लेते, अर्शदीप को भी खिलाते आप। बाय द वे, प्रसिद्ध कृष्णा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जिन्होंने पिछले मैच में तकरीबन 6 से ज्यादा की इकोनॉमी के साथ में रन लौटाए। अब इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी आप सब भाइयों की इस वीडियो को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, मेरे जो पॉइंटर्स हैं उनसे आप लोग तारुफ अगर थोड़ा बहुत रखते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी गौती भैया के लिए क्या कहना चाहोगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और आपके शब्द गौती भैया के लिए है। दोनों को मिला लो और डाल दो कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ में इस वीडियो को भाइयों प्लीज लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की घंटी अगर नहीं दबाई है तो घंटी भी दबा देना, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक है। और अगर ये सिलेक्शन आपको समझ आ गया हो तो भैया जी थोड़ी सी जहमत कर मुझे भी समझा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।